हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 2 में आज हम टॉपिक देखेंगे एसक्यूएल डेटाबेस। सो एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस। मीन्स हम डेटा फैच कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट? So SQL became a standard of American National Standards Institute in 1986 and of the International Organization of Standardization ISO in 1987. What can SQL do? SQL can execute queries against a database. मीन्स हम क्वेरी लिखेंगे देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटाबेस में से हमको रिजल्ट मिलेगा। SQL कैन रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब हम डेटा फैच कर सकते हैं डेटाबेस में से। SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, फिर हम डेटाबेस में से रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। जो डेटाबेस का रिकॉर्ड है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देन SQL कैन क्रिएट न्यू डेटाबेसेस, राइट? हम नए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। SQL कैन क्रिएट न्यू टेबल्स इन अ database, right? Then create stored procedures in database. Create stored procedures in database means stored procedure एक सेट है SQL स्टेटमेंट का जिसको नेम असाइन किए गए होते हैं, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर किए जाते हैं एंड वो रीयूज़ भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स को भी ये शेयर किए जाते हैं। So SQL can create views in a database. Means database views are created using a create view statement. View has rows and columns as they are in a real table in the database. SQL can set permissions on tables, procedures and views. Permissions सर्वर लेवल पे मैनेज होती है। So SQL टेबल ये फिर जो ये प्रोसीजर होगी, हम जो क्वेरी अप्लाई करेंगे टेबल पे एंड जो टेबल क्रिएट हो गए उसकी परमिशन सेट करता है। नाउ SQL क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट, कि डेटाबेस क्रिएट कैसे होगा। सो क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू SQL डेटाबेस, ठीक है। इसकी सिंटेक्स क्या है? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, डेटाबेस हमको जो क्रिएट करना है वो कोई भी नाम हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये SQL स्टेटमेंट एक डेटाबेस क्रिएट करेगा जिसका नाम है टेस्ट DB। तो टेस्ट DB नाम का हमको डेटाबेस अगर क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे? क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट लिखेंगे और नाम देंगे उसको टेस्ट DB। SQL ड्रॉप्स डेटाबेस स्टेटमेंट। The drop database statement is used to drop an existing SQL database. SQL सर्वर में से जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको रिमूव करना है अगर, तो हम क्या करेंगे? ये ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसकी सिंटेक्स है ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट क्या करेगा? ये स्टेटमेंट जो डेटाबेस ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है टेस्ट DB नाम का, उसको रिमूव कर देगा। सो ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट DB, राइट? सो ये टेस्ट DB नाम का जो डेटाबेस है वो रिमूव हो जाएगा SQL सर्वर में से, हम जब ये ड्रॉप डेटाबेस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। नाउ SQL बैकअप डेटाबेस फॉर SQL सर्वर, ये क्या करेगा? ये स्टेटमेंट SQL सर्वर, this backup database statement, it is used in SQL server to create a full backup of an existing SQL database. इसकी सिंटेक्स क्या है? बैकअप डेटाबेस कीवर्ड का यूज़ करेंगे और डेटाबेस का नाम देंगे जो हमको क्या चाहिए, उसका बैकअप चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? टू डिस्क इज इक्वल टू फाइल पाथ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या करेगा? इट क्रिएट्स अ फुल बैकअप ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेस्ट DB टू द D डिस्क।
ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट डीबी। पाथ किसका दिया है हमने, ये, ठीक है। डी डिस्क में टेस्ट डीबी डॉट बी ए के नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, उसमें सभी डेटा आ जाएगा। नाउ एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। डेटाबेस हमने एक सपोज पर्सन नाम का डेटाबेस, जैसे आगे टेस्ट डीबी नाम का डेटाबेस बनाया, उसके अंदर अगर टेबल बनाना है तो हम क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो हमको टेबल नाम देना है वो, फिर कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप एंड कॉलम 3 डेटा टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे कॉलम पैरामीटर स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ द कॉलम्स ऑफ द टेबल, मीन्स कॉलम का जो नाम हम देंगे वो, ठीक है। और डेटा टाइप इंटीजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। सो डेटा टाइप पैरामीटर स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द डेटा द कॉलम कैन होल्ड, varchar इंटीजर डेटा, राइट। सो इसका हम एग्जांपल देंगे। हमने क्या किया, हम यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया, क्या, पर्सन नाम का टेबल क्रिएट किया। उसके अंदर 5 कॉलम्स हैं। कॉलम 1 है पर्सन आईडी, कॉलम 2 है लास्ट नेम, कॉलम 3 फर्स्ट नेम, कॉलम 4 एड्रेस एंड कॉलम 5 सिटी, ठीक है। उसमें डेटा टाइप्स हमने दिया है पर्सन आईडी को इंटीजर, बाकी सबको varchar दिया है, और उसको एक साइज़ दे दी है कि 255 तक वो डेटा की लिमिट है, ठीक है। सो ये पर्सन आईडी कॉलम इज अ टाइप ऑफ इंटीजर एंड विल होल्ड एन इंटीजर नंबर ओनली। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी नेम आर ऑफ टाइप ऑफ varchar एंड विल होल्ड कैरेक्टर्स। लेंथ किसकी है, लेंथ है इसकी 255 एंड द एम्प्टी पर्सन्स टेबल will now look like this, person id, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी, ऐसे एक टेबल क्रिएट होगा। अभी इसके अंदर हमने वैल्यू ऐड नहीं की है, तो ये एम्प्टी टेबल क्रिएट ऐसे हुआ है। नाउ ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। मतलब पूरा डेटा टेबल जो है डेटाबेस में, पूरा जो टेबल है वो रिमूव हो जाएगा। सिंटेक्स इज ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। सो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है ड्रॉप टेबल शीपर्स, तो ये क्या करेगा, ये पूरा शीपर्स नाम का जो टेबल है उसको रिमूव कर देगा, उसको ड्रॉप कर देगा। सेम ट्रंकेट। सो ट्रंकेट क्या करेगा, इट इज़ यूज्ड टू डिलीट द डेटा इनसाइड द टेबल। टेबल डिलीट नहीं करेगा, राइट। ये शीपर्स नाम का टेबल है वो एज इट इज़ रहेगा, पर इसके अंदर जो डेटा है लाइक आईडी, नेम, सभी नेम्स हो गए, आईडी हो गए 1 2 3, वो सभी वो टेबल का डेटा डिलीट कर देगा। इसकी सिंटेक्स है ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम। नाउ एसक्यूएल अल्टर टेबल। ये टेबल किसके लिए यूज़ होता है, ये दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स होगी उसको हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कंस्ट्रेंट्स ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर टेबल, टेबल का नाम होगा, एंड ऐड कॉलम नेम, ठीक है। कॉलम नेम लाइक आगे हमने जो क्रिएट की थी पर्सन आईडी, नेम, सिटी, तो यहाँ पे कॉलम नेम क्या आएगा, सिटी आएगा, और उसका डेटा टाइप जो आएगा वो होगा varchar, राइट। सो ये एक एग्जाम्पल है कि ये एसक्यूएल जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, ईमेल कॉलम ऐड करेगा कस्टमर टेबल में। तो अल्टर टेबल कस्टमर नाम का जो टेबल है उसमें क्या करना है, हमको ईमेल ऐड करना है। सो ऐड ईमेल
उसका डेटा टाइप दिया वेरकर एंड साइज दे दी 255, सॉरी लेंथ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है 255, राइट. सो नाउ alter table, drop column. To delete a column in a table, use this syntax: alter table, table name, drop column, column name. drop column और column name जो भी होगा सिटी वगैरह वो यहाँ पे देंगे तो वो पूरी कॉलम ड्रॉप हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, राइट. नाउ ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये स्टेटमेंट जो अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम ईमेल, तो ईमेल नाम की कॉलम जो है कस्टमर नाम के टेबल में उसको वो रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा. ये टेबल है एसक्यूएल अल्टर टेबल एग्जाम्पल. ये एक पूरा पर्सन्स टेबल है, पर्सन्स नाम का टेबल है जिसमें आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है एंड सिटी है. Now we want to add a column named date of birth in a person's table. ये पर्सन नाम के टेबल पे हमको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नाम का एक टेबल कॉलम ऐड करना है. तो हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. अल्टर टेबल पर्सन्स नाम का टेबल है, उसमें हमको क्या करना है, ऐड डेट ऑफ बर्थ डेट. ठीक है. सो इसमें हमको यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गई यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नाम की. ठीक है. इस टेबल में हम ये एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे. सो यहाँ पे ये जो नई कॉलम है डेट ऑफ बर्थ वो ऐड होगी. सो ये क्या है, डेट का टाइप है, ऐड डेट ऑफ बर्थ डेट. डेट ऑफ बर्थ एंड टाइप क्या होगा उसका, डेटा टाइप डेट होगा. ठीक है. सो ये डेट को होल्ड करके रखेगी इस कॉलम में. नाउ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स. SQL constraints are used to specify rules for data in a table. Constraints can be specified when the table is created with a create table statement or after the table is created with the alter statement. SQL constraints लिमिट सेट करने के लिए यूज़ होता है. सो ये constraints टेबल में डेटा कितनी लिमिट में जाएगा वो देखता है. सो कंस्ट्रेंट तब स्पेसिफाई होता है जब क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम आएगा, फिर कॉलम 1 कॉलम का नेम आएगा, उसका जो डेटा टाइप होएगा डेटा टाइप होगा वो आएगा, देन कंस्ट्रेंट, राइट. सो ये मैंने जैसे बताया कि ये तब स्पेसिफाई होता है जब टेबल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर टेबल क्रिएट हो जाने के बाद हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट लिखते हैं. एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स में आगे देखें तो दिस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डेटा इन अ टेबल. कंस्ट्रेंट्स टेबल में डेटा कैसे ऐड होगा, कितने अमाउंट में ऐड होगा, इसके लिए रूल स्पेसिफाई करता है. So constraints are used to limit the type of data that can go into the table. So ये टेबल में डेटा की एक्यूरेसी एंड क्या करेगा, रियलेबिलिटी है उसकी इंश्योरिटी देता है. ठीक है. सो कंस्ट्रेंट कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल. कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कॉलम में अप्लाई होगे एंड टेबल लेवल कंस्ट्रेंट पूरे टेबल पे अप्लाई होता है. ठीक है. तो फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन एसक्यूएल. फर्स्ट इज नॉट नल. कॉलम में कोई नल वैल्यू ना हो, ठीक है, वो ये इंश्योर करता है. यूनिक, कॉलम में सभी वैल्यूज डिफरेंट हो ये चेक करता है. प्राइमरी की क्या करती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड यूनिक. सो ये हर एक टेबल को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. फॉरेन की, इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट एक्शंस that would destroy links between tables. So ये invalid data को foreign की column में insert नहीं होने देता because it has to one of the values contained in the table it points to. मतलब एक जो उसका parent table होगा उसमें जो value होगी वो ये check करेगा, उस वही value को वो add होने देगा. वो हम आगे देखते हैं. Now check. It ensures that the value in a column satisfy a specific condition.
ये चेक करेगा कंडीशन, लाइक इफ़ कंडीशन जैसे होती है यहाँ पे, ये एज अ इफ़ कंडीशन जैसे होती है, ये यहाँ पे एज अ चेक होता है, राइट। सो डिफ़ॉल्ट सेट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ़ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड, अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई ही नहीं की होगी तो एज अ बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा कॉलम में। क्रिएट इंडेक्स used to create and retrieve data from the database very quickly. So start करते हैं SQL none constraint से। By default a column can hold null values. The not null constraint ensures a column to not accept null values. So this enforces a field to always contain a value, मतलब नॉट नल मतलब कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए, विच मीन्स दैट यू कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड और अपडेट अ रिकॉर्ड विदाउट एडिंग अ वैल्यू टू दिस फील्ड। इस फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए, राइट। हमको कोई नया रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, राइट, या फिर इस फील्ड में कोई वैल्यू को ऐड किए बिना हम रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते। सो SQL नॉट नल ऑन क्रिएट टेबल। सो ये स्टेटमेंट क्या करता है, दिस फॉलोइंग SQL इंश्योर्स दैट ID देन लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, ये कॉलम है, ये नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी जब ये पर्सन टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। नाउ SQL unique constraint. Unique constraint ensures that all values in a column are different, right? So both the unique and primary key constraints provide a guarantee for uniqueness for a column और set of columns। मतलब primary key हम define कर देंगे, that means ID, suppose ID है तो हमने वो primary key as a उसको define कर दिया, right? So वो एक guarantee देता है uniqueness की column में। So primary key constraints automatically has a unique constraint, right? So you can have many unique constraints per table, but only one primary key. Unique constraint हो सकता है, primary key एक ही टेबल पे होगी, right? So SQL unique constraints on create table, ये एग्जाम्पल है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ID नॉट नल दिया है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज इंटीजर है, पर यूनिक हमने किसको दिया, ID, मतलब ID यूनिक हो गए, राइट, एंड वो प्राइमरी की भी है। SQL प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। सो ये जैसे आगे हमने यूनिक में देखा, प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिट वैल्यूज एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। सो टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की and in the table this primary key can consist of a single or multiple columns. So हमने यहाँ पे प्राइमरी की कहाँ पे दी है, ID पे, ठीक है, on the ID column where the person's table is created। यहाँ पे हमने ID डिफाइन किया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, और प्राइमरी की किसको हमने डिफाइन किया, ID को, क्योंकि ID अलग अलग है, नेम सेम हो सकते हैं पर ID जो है वो अलग अलग हो गए। Now foreign key constraint is used to prevent actions that would destroy links between tables. Foreign key is a field or a collection of fields in one table that refers to the primary key in another table. Foreign key क्या है, एक field है, means it is a collection of fields in one table that refers to the primary key in another table. Fields means single piece of information, right? So we know that database record is a set of
fields. So the table with the foreign key is called the child table, and the table with the primary key, it is known as a reference or parent table. यहाँ पे दो टेबल्स हैं, पर्सन्स नाम का टेबल है, ऑर्डर्स नाम का टेबल है. यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्सन आईडी है 1 2 3, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है 1 2 3 4, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज है. ठीक है इसमें, बट ये ऑर्डर नेम में कॉलम्स कौन सी है? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर एंड पर्सन आईडी. पर्सन टेबल में भी ये पर्सन आईडी की कॉलम है और यहाँ पे भी ये कॉलम है. ठीक है, सो हम ऐसे इसी तरीके से कह सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पर्सन आईडी कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन आईडी कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे भी पर्सन आईडी कॉलम है. सो ये जो ऑर्डर्स नाम का टेबल में यहाँ पे पर्सन आईडी नाम की जो कॉलम है, ठीक है, वो पर्सन टेबल के पर्सन आईडी जो कॉलम है उसको पॉइंट कर रही है. मतलब ये जो कॉलम है ये इसको पॉइंट कर रही है. ठीक है, अब पर्सन आईडी नाम की कॉलम में, ठीक है, ये जो पर्सन नाम के टेबल में ये पर्सन आईडी नाम की कॉलम है वो पर्सन टेबल की प्राइमरी की है. ये पर्सन आईडी कॉलम पर्सन टेबल की प्राइमरी की है. एंड ऑर्डर्स टेबल में ये जो पर्सन आईडी कॉलम है वो ऑर्डर्स टेबल में फॉरेन की है. यहाँ पे ये पर्सन आईडी है वो प्राइमरी की है, बट इस टेबल में ये जो पर्सन आईडी है वो फॉरेन की है. सो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स, जो फॉरेन की कॉलम है, ठीक है, उसमें कोई इनवैलिड डेटा एंटर नहीं होने देगा, क्योंकि वो वैल्यू जो इंसर्ट करनी है वो पेरेंट टेबल में होनी चाहिए. मतलब कि इसमें जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे हम ऐड कर सकेंगे. ठीक है, अगर जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वैल्यू यहाँ पे पेरेंट टेबल में नहीं है तो ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकती. So this is all about foreign key constraint. Now SQL check constraint. Check constraint is used to limit the value range that can be placed in a column. मतलब कॉलम में जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू की रेंज चेक कंस्ट्रेंट सेट करता है. If you define a check constraint on a table, it can limit the values in constraint columns based on the value in other columns in the row. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है किस पे? एज कॉलम पे. ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन्स नाम का टेबल क्रिएट किया जिसमें आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज. अभी हमने कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट किस पे लगाया है? यहाँ पे एज पे, कि एज क्या होनी चाहिए. एज कॉलम पे हमने लगाई कि जब पर्सन्स नाम का टेबल क्रिएट करेगा, टेबल क्रिएट होगा तो उसमें जो चेक कंस्ट्रेंट हम डिफाइन करेंगे तो वो चेक करेगा कि पर्सन की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. Now SQL default constraint. The default constraint, it is used to set a default value for a column. So default value will be added to all new records if no other value is specified. So अगर कॉलम में कोई वैल्यू नहीं होगी, मीन्स कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं होगी तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी इसमें. ये स्टेटमेंट क्या करता है? इट सेट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर सिटी कॉलम व्हेन द पर्सन टेबल इज़ क्रिएटेड. यहाँ पे हमने सिटी वेरिएबल 255 उसको डिफ़ॉल्ट लगा दिया. वैल्यू कौन सी दे दी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की है यहाँ पे सेंडेस, राइट. मीन्स ये नया रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा. नाउ क्रिएट इंडेक्स.
दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट इंडेक्सेस इन अ टेबल. इंडेक्सेस आर यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस. हम क्विकली डेटाबेस को रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस में से. सो यूजर कैन नॉट सी द इंडेक्सेस, दे आर जस्ट यूज्ड टू स्पीड अप सर्चेस एंड क्वेरीज. ये सिंटेक्स है कि हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है. सो क्रिएट इंडेक्स टेबल जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट्स एन इंडेक्स ऑन अ टेबल. नाम है इंडेक्स नेम. डुप्लीकेट वैल्यूज आर अराउंड हियर, राइट. सो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम देंगे ऑन टेबल नेम, और कॉलम कितनी है वो कॉलम 1 कॉलम 2. सो क्रिएट यूनिक इंडेक्स सिंटेक्स. यूनिक इंडेक्स जो हमको यहाँ पे ऐड करनी है, क्रिएट करनी है टेबल में. सो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं अलाउ हो. क्यों? क्योंकि ये यूनिक इंडेक्स है. ठीक है, तो क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम. कौन से टेबल में क्रिएट करनी है वो टेबल नेम आएगा, और कौन कौन सी कॉलम पे करनी है लाइक नेम, सिटी, आईडी, तो यहाँ पे नाम आएंगे. नाउ एग्जाम्पल देखेंगे इसका. सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक इंडेक्स हमने क्रिएट की है. क्या? IDX/ लास्ट नेम. ठीक है. सो ये जो लास्ट नेम नाम की कॉलम है, ठीक है, पर्सन टेबल में, यहाँ पे ये इंडेक्स क्रिएट होगी. सो ये इंडेक्स क्रिएट होगी लास्ट नेम की पर्सन्स टेबल में. If you want to create an index on a combination of columns, you can list the column names within the parentheses separated by columns. ऐसे create index, इंडेक्स हमने नाम क्या दिया, IDX p नेम. ठीक है, पर्सन टेबल में, और ये कॉलम्स नेम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम. हम कॉलम कॉमा ऐड कर करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी, आईडी, ऐसे. Auto increment field. So this field allows a unique number to be generated automatically when a new record is inserted into a table. Often this is a primary key field that we would like to be created automatically every time a new record is inserted. Means ये एक primary key field ही है. So means नया record automatically यहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा. सिंटेक्स क्या है इसकी, तो यहाँ पे टेबल नाम है पर्सन्स. ठीक है, उसमें पर्सन आईडी इंटीजर नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया है. यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, पर्सन आईडी. ठीक है, और पर्सन आईडी जो है उसमें हमने नॉट नल यानी कि ये नल नहीं होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया है. तो जैसे जैसे इस पर्सन आईडी में नया रिकॉर्ड आता जाएगा वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा, नया रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता जाएगा. सो ये पर्सन्स नाम के टेबल में हम ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे. तो जो प्राइमरी की है पर्सन आईडी, तो जब जब नए आईडीज आएंगे तो ये फील्ड में ऐड होते जाएंगे. थैंक यू.